फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10th बोर्ड क्लास सोशल साइंस के एमसीक्यू जो आधारित हैं लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर नंबर 6 पर, जिसका नाम है राजनीतिक दल। आइए शुरू करते हैं। राजनीतिक दलों का उदय किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रातिनिधिक लोकतंत्र के उभार से, बड़े और जटिल होते समाजों से, या सरकार को समर्थन या उस पर अंकुश रखने से, या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लोगों के ऐसे संगठित समूह को क्या कहा जाता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से यह काम करता है, अर्थात चुनाव लड़ने और सरकार बनाने का प्रयास करता है? दबाव समूह, सामाजिक समूह, राजनीतिक दल या हित समूह? इसका सही आंसर है राजनीतिक दल। क्वेश्चन नंबर 3, एक राजनीतिक दल के हिस्से कौन कौन से होते हैं? नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक, उपरोक्त सभी? इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी राजनीतिक दल के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य है? चुनाव लड़ना, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखना, सरकार बनाना और उसका संचालन करना, या उपरोक्त सभी? और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी कार्य राजनीतिक दलों के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे दल को क्या कहते हैं जिस दल का शासन हो, यानी जिसकी सरकार बनी हो, जिसके पास सत्ता हो? विपक्षी दल, शासक दल, हित समूह या दबाव समूह? और इसका सही आंसर है शासक दल। क्वेश्चन नंबर 6, चुनाव में बहुमत न मिलने के बाद शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाने वाले दलों को क्या कहते हैं? शासक दल, विरोधी या विपक्षी दल, दबाव समूह या उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर है विरोधी या विपक्षी दल। ये सत्ता हासिल करने में विफल रहते हैं या चुनाव में हार जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में चुनाव आयोग के पास पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 100, 50, 750 से ज़्यादा या 8? और इसका सही आंसर है 750 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? एक दलीय शासन व्यवस्था कई देशों में सिर्फ एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने की अनुमति है। ऐसे कौन सा देश है? चीन, भारत, अमेरिका या इंग्लैंड? और इसका सही आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन देशों में दो दलीय शासन व्यवस्था है, यानी कि दो दलों को सरकार बनाने और को चलाने की अनुमति है? चीन और क्यूबा, अमेरिका और इंग्लैंड, भारत और पाकिस्तान या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है अमेरिका और इंग्लैंड, दोनों में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं? और इसका सही आंसर है बहुदलीय व्यवस्था। अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जब अनेक दल चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेते हैं तो इस गठजोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गठबंधन या मोर्चा, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह या दबाव समूह? और इसका सही आंसर है गठबंधन या मोर्चा।
प्रश्न नंबर 12, शपथ पत्र क्या है? चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का विवरण, पार्टी का निर्णय लेने वाला निकाय, राजनीतिक दलों की नीतियों का पत्र या इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का विवरण। प्रश्न नंबर 13, 2004 के संसदीय चुनाव में भारत में कौन से प्रमुख गठबंधन थे? यानी कि कौन से कितने मोर्चे थे, कौन कौन से मोर्चे थे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, वाम मोर्चा या उपरोक्त सभी। और इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14, लोकतंत्र में विपक्षी दल का क्या कार्य है? शासक दल की निरंकुशता पर रोक लगाना, राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत करना, राजनीतिक चेतना जागृत करना या उपरोक्त सभी। और राजनीतिक दलों द्वारा ये सभी कार्य किए जाते हैं, इसलिए सही आंसर है उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 15, राज्य के राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? यानी कि एक राजनीतिक दल के पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ऑप्शन है, विधानसभा चुनाव में कुल मतों का 6% मत हासिल करना। बी ऑप्शन, विधानसभा की कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करना। तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल जिनका प्रभाव लगभग पूरे देश में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल। और इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जनता दल। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम, शाहू महाराज, B.R. अम्बेडकर या ज्योतिबा फूले। सही आंसर है कांशीराम। प्रश्न नंबर 18, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या आधुनिकता। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत सही आंसर है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 19, भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1890 में, 1905 में या 1980 में। और इसका सही आंसर है 1885 में। प्रश्न नंबर 20, ब्लूमस्कोनी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ब्लूमस्कोनी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है, वह इटली के प्रधानमंत्री थे, 1993 में गठित फोर्जा इटालिया के नेता थे, या कई टीवी चैनल और बैंक के मालिक थे, या उपरोक्त सभी। और सही आंसर है उपरोक्त सभी, उनके बारे में सारे कथन सत्य हैं। प्रश्न नंबर 21, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी कौन से देश के दो बड़े राजनीतिक दल हैं? इंग्लैंड, अमेरिका, भारत या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है इंग्लैंड। ये दोनों दल इंग्लैंड के दल हैं। इंग्लैंड में द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है। प्रश्न नंबर 22, विधायिका के लिए
किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाना, यानी कि चुनाव होने के बाद चुने जाने के किसी एक पार्टी से चुने जाने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में चले जाना क्या कहलाता है? दल बदल, गठजोड़, गठबंधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है दल बदल, अपना दल बदल देना। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक दलों के सामने निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती है? किन कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है? आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, वंशवाद की चुनौती, पैसा और आपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ या उपरोक्त सभी। कौन सी चुनौती है राजनीतिक दलों के सामने? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक दलों में सुधार के लिए हाल ही में जो प्रयास किए गए हैं वह क्या हैं? दल बदल पर रोक के लिए कानून, प्रत्याशी द्वारा अपनी संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड का शपथ पत्र देना। किसको देना? चुनाव आयोग के सामने प्रस्तुत करना। दलों के भीतर आंतरिक चुनाव व आयकर रिटर्न भरना या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, 2019 के लोकसभा चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, जिसका नेतृत्व कांग्रेस करती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए, जिसका नेतृत्व भाजपा द्वारा किया जाता है। वाम मोर्चा या उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1980, 1981, 1982 या 1983? और इसका सही आंसर है 1980। क्वेश्चन नंबर 27, राजनीतिक दल और उनके चुनाव चिन्ह का कौन सा जोड़ा गलत है? प्रत्येक राजनीतिक दल का एक चुनाव चिन्ह होता है और इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। बहुजन समाज पार्टी और चुनाव चिन्ह है घोड़ा। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव चिन्ह कमल का फूल या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दांती और गेहूं की बाल। और इसका सही आंसर है, जो जोड़ा गलत है वह है बहुजन समाज पार्टी और घोड़ा। बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय दल का उदाहरण है? प्रांतीय दल जो एक या एक से अधिक राज्यों तक सीमित होता है। तेलुगु देशम, इंडियन नेशनल लोकदल, शिवसेना या उपरोक्त सभी। और ये सभी प्रांतीय राजनीतिक दल हैं। तेलुगु देशम तमिलनाडु में, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा का और शिवसेना महाराष्ट्र का क्षेत्रीय दल है। सही आंसर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1920, 1925, 1927 या 1930? और इसका सही आंसर है 1925। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई? यह भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी से निकली हुई पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1997, 1999, 1964 या 1974? और इसका सही आंसर है 1999। ये आज के सभी प्रश्न NCERT की बुक पर आधारित थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी
कमेंट करके बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें व बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।